राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं शंकर जी के कुछ विशेष रूपों के बारे में, उनके कुछ विशेष तथ्यों के बारे में, उनकी कुछ विशेष कहानियों के बारे में। तो आज एक और ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ मैं आपके समक्ष, क्योंकि जब मैं आज एक चीज़ पढ़ रहा था मेरे को लगा ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी चाहिए। तो कईयों को पता होगा और कईयों को नहीं, तो हम बता देते हैं कि जब भी किसी को कोई पूजा या कोई साधना करनी पड़ती है तो उनको पहले अनिवार्य होता है गुरु का, क्योंकि गुरु के चयन के बिना आप किसी भी प्रकार की बड़ी पूजा एवं साधना नहीं कर सकते। बट किसी किसी के लिए एक पूजा, एक आराधना, एक साधना इतनी ज़रूरी हो जाती है कि वो बिना गुरु के भी करनी पड़ती है। अब उस स्थिति में हम क्या कहते हैं अपने शास्त्रों के मुताबिक कि आप शिव जी को अपना गुरु मान लीजिए। अब इस तथ्य को हम जानते हैं क्यों? क्योंकि हम में से कुछ जनों को पता होगा शंकर जी सबसे बड़े गुरु हैं। सबसे बड़े गुरु कैसे हैं? उन्होंने सनत कुमारों को ज्ञान दिया है, हर किसी को उन्होंने ज्ञान दिया है। ब्रह्मदेव को उन्होंने ज्ञान दिया था अपने दक्षिणामूर्ति स्वरूप में। अगर आप नेट पे भी कभी सर्च करेंगे प्रभु दक्षिणामूर्ति शिव, तो आप पाएंगे कि वो कुछ नहीं कर रहे। वो सिंपल कैम्फर लाइक कर्पूर रंग के शिव भगवान बैठे हैं पेड़ के नीचे और ऐसे वर मुद्रा में हैं और उनके सामने शिष्य बैठे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या कहते हैं, मैं स्क्रीन पर पिक आ जाएगी। अब यहाँ पर आप ये एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो ना तो कुछ बोल रहे हैं ना कुछ समझाने की मुद्रा में है, तो वो शिष्य कैसे एज अ टीचर कैसे बैठे हैं वहाँ पर? ये एक बहुत बड़ी सीख है और बहुत बड़ी मिस्ट्री भी। इसको देखकर बहुत से लोग यही कहते हैं कि दक्षिणामूर्ति हैं, सबके गुरु हैं ये, बट वो सिखा कैसे रहे जब वो ना तो किसी समझाने की मुद्रा में ना वो कुछ बोल रहे हैं? तो आइए ये बताते हैं आपको। इस सिचुएशन में अगर आप कभी हमारे उसमें देखे पुराणों में, हम अब लिखित रूप में पढ़ते हैं ये चीज़ें। पहले आपने कभी सुना हो, अगर हम पुराण भी आपने कभी ध्यान से पढ़े, हमेशा आपने यही सुना है कि वो वर्बली ट्रांसफ़र होते थे कि शुकदेव जी ने उनसे कहा, व्यास जी ने नारद जी से कहा, फलाने ने फलाने से कहा, इन्होंने उनसे कहा। कभी भी आपने ये नहीं कही, ज़्यादातर नहीं पढ़ेंगे कि उन्होंने लिखा और उन्होंने ये लिखा हुआ पढ़ा जैसा हम आज करते हैं। ये शुरू हुआ हमारा त्रेता युग में कि लिखित रूप में वो टेक्स्ट डिपॉजिट हुए और फिर उससे हमारी आगे स्टडी हुई। बट सतयुग जब बिल्कुल ही इनिशियली सृष्टि का निर्माण हुआ, सबको ज्ञान इनिशियली देना था, अब ज्ञान बनना था।